हाय बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। आज थर्ड चैप्टर कर रहा हूँ मैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एनसीईआरटी के अनुसार कुछ बच्चे मांगा था कमेंट के सेक्शन में, अ, थोड़ा थियरी भी बता दीजिएगा। थोड़ा अगर हमें पता भी नहीं है तो भी थोड़ा जानकारी हो जाएगा, ऐसा बोला था। तो इसलिए थोड़ा थियरी भी कवर कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए देख लीजिएगा। सो वेलकम टू मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाएगा, और लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। अगर क्लासेस चाहिए तो या मटेरियल चाहिए तो नीचे लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली जाइएगा, ले लीजिएगा वहाँ से, वेबसाइट से। ठीक है। ओके देन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है इस बार 2017 में, उड़ीसा में दिया है। ठीक है। तो वो देखेंगे लीनियर मोशन में क्या दिया है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस वन प्लस ए, टोटल डिस्टेंस है, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री बाई टोटल टाइम, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, अगर तीन प्लेसेस है तो। ठीक है, थ्री पार्ट्स में अगर है तो। ठीक है। तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एस फॉर एस, एस वन इज वी वन टी वन, then v2 t2 s2 v3 t3, so t1 plus t2 plus t3, that's all। अगर वेलोसिटी दिया, टाइम्स दिया तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। if body travels with a velocity v1 for the first half of the journey, ठीक है, half of the journey time, and with a velocity v2 for the second half of the journey time, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, इक्वल टाइम्स। तो आधा समय इस v1 से चला था, आधा समय v2 से चला था। ठीक है। देन द एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज ऑफ दिस टू, दैट्स ऑल। v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ये ध्यान में रख लीजिए बेटा। इफ ए बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी with uniform velocity v1 and the second half of the journey with uniform velocity v2, second half, इसका मतलब आधा आधा डिस्टेंसेस, अगर इतना डिस्टेंस कवर किया, आधा डिस्टेंस v1 से है, आधा डिस्टेंस v2 से है, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ये है, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अगर इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, 2 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा डायरेक्टली। ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये दिया है, ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1, देख लीजिए बेटा, v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। सो अभी हम लोग देखा है इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला दिया है, अभी देखा है तो। ठीक है, ये है प्रीवियस। इक्वल डिस्टेंसेस है तो 2 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, और v इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है। तो अब देख लीजिएगा यहाँ कौन सा इक्वेशन सही है, डायरेक्ट फार्मूला ये है, या नहीं तो टोटल डिस्टेंस v एवरेज क्या है, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स
डिवाइडेड बाय टाइम t1 सिंस x इज इक्वल टू v1 t1, ठीक है. So t1 is equal to, similarly you can write for t2 also, x by v1, ठीक है. ये वैल्यू यहाँ डाल रहा है, यहाँ डाल रहा है. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. सो डेरिवेशन भी हो गया है. अभी डायरेक्टली अगर आपको याद है तो दिस इज द फॉर्मूला. नीट 2019 उड़ीसा का पेपर, नीट का 2 पेपर हुआ, एनटीए ने 2 पेपर कंडक्ट किया है नीट के लिए. डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चंस दे रहा है एनटीए ने, तो आसानी से हो जाएगा. आप लोगों को 120 पार करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है. ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया है तो जितना आसान है देख लीजिएगा. नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका इक्वेशंस क्या है. v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये ध्यान में रख लीजिए बेटा, ज़्यादा ध्यान. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी एक्चुअली. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए vx भी यूज़ कर सकते हैं या v भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x इसलिए यूज़ किया है इन x डायरेक्शन, ठीक है. सो डेल्टा x बाई डेल्टा t, ठीक है. हाँ, एट पॉइंट ये देख लीजिएगा, यहाँ पॉइंट ये में vx इज ग्रेटर देन, स्लोप इज पॉजिटिव. अगर स्लोप ऐसा है तो पॉजिटिव है, ठीक है. द स्लोप इज पॉजिटिव. एट पॉइंट बी देख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा. tan थीटा इज स्लोप. सो सॉरी, tan थीटा इज स्लोप. सो ये थीटा वैल्यू है, यहाँ थीटा 0 है, tan 0 है. सो स्लोप इज 0. एट पॉइंट सी देख लीजिएगा, ये है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ये एंगल है. सो tan थीटा वैल्यू विल बी नेगेटिव. सो इट इज नेगेटिव, ठीक है. यहाँ 0 है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है. इंस्टेंटेनियस स्पीड. Instantaneous speed is the magnitude of the instantaneous velocity vector and speed can never be negative. ये ध्यान में रख लीजिए बेटा, velocity can be negative but speed can never be negative, ठीक है. Actually instantaneous speed is the speed at the instant of time. Instantaneous velocity means velocity at the instant of time. Velocity means it will have direction, speed means it doesn't have direction. So इसीलिए इसके लिए नेगेटिव नहीं रहता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन रहता है. और स्पीडोमीटर जो मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, यू कैन से इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है. देन कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो vx इज इक्वल टू vx एवरेज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा t, ठीक है. सो दिस इज वही हमने डिस्कस किया, x इज इक्वल टू vt. इनिशियली अगर सम कोऑर्डिनेट हैं तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ये है, 0 नहीं, ऑरिजिन से शुरू नहीं हुआ तो ये ऐड करना पड़ेगा हमें. दिस इज द फॉर्मूला. पार्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मॉडल्ड एज ए पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी. इसका मतलब समझते हो ना, पार्टिकल मीन्स पॉइंट मास, ठीक है. पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है. पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन देख लीजिएगा यहाँ. तो इट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, सो मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी. एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू देख लीजिए ये टाइम पे कितना है, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करो, दिस इज एक्स वैल्यू, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, पहले इनिशियली 0 है, सम वैल्यू इट इज इंक्रीजिंग. एज द टाइम इंक्रीजेस दिस इज इंक्रीजिंग, so naturally moving with positive velocity. देख लीजिए ये नीचे आ रहा है, इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू. इसका मतलब क्या है, मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी. और एल्स यू कैन से दिस इज थीटा, स्लोप इज पॉजिटिव. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द xt कर्व. सो नेचुरली इट इज पॉजिटिव. सो मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी लिख सकते हो आप, ठीक है. अगर यहाँ देख लो स्लोप कितना है,
नेगेटिव है, tan theta value will be negative because theta is greater than 90 degrees. 90 to 180 degrees tan theta value is negative, so naturally it is moving with the negative velocity. ये x is not changing the position as the time, so velocity is 0. That's all. At rest, velocity 0 means at rest only. एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. एक्चुअली ये एक्स एवरेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल. दैट्स ऑल. सो डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी. इट इज अ मेजर ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज चेंजिंग. डायमेंशंस क्या है? एल बाई टी स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट. सिमिलरली वेलोसिटी का सबका इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो स्पीडली कवर करना है. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये एक्स, ठीक है. सो वी एक्स इज इक्वल टू क्या है? डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, डी एक्स बाई डी टी. सो ए एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, सो डी वी एक्स बाई डी टी. सो वी एक्स की जगह अगर डी एक्स बाई डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा. और ये फार्मूला भी याद रख लीजिएगा, वी डी वी बाई डी एक्स. ठीक है. ये क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर. वेलोसिटी दिया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. Then the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds. तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. v को डिस्टेंस पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है. यू हैव टू इंटीग्रेट इट. देख लीजिएगा, वेलोसिटी दिया है ये है. सो डी एक्स बाई डी टी इज दिस. सो बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट डिस्टेंस. दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला. 0 टू एक्स डी एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये. ठीक है. और ये वैल्यू हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3, 1 to 2. सो इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू से 2 से टी का वैल्यू 2 लगा के इसमें माइनस, फिर इसी में 1 लगा के करना है. सो ये कर दिया मैंने. ए बाई 2 कॉमन ले लो, टी स्क्वायर. 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. दैट्स ऑल. दिस इज द 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 3. सो 3a बाई 2. सिमिलरली बी बाई 3 कॉमन ले लिया. सो टी क्यूब बाई 3 को निकाल दिया बी बाई 3. सो टी क्यूब मीन्स 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. ये यहाँ आ गया. सो 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3 इज द आंसर. ठीक है. ये 2016 में दिया है. बहुत ही आसानी क्वेश्चंस दे रहा है. और ये 2015 में दिया है. ये पार्टिकल ऑफ मास यूनिट मास अंडरगोस वन डायमेंशनल सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया है. देखो ये. फिर क्या पूछ रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है. तो वेलोसिटी पूछ रहा है हमें. सो वी एक्स इज इक्वल टू दिस. सो डी वी बाई डी एक्स कितना है? इसका डिफरेंशिएशन है माइनस 2n b इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 2n माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 2n मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 2n माइनस 1. ये माइनस 2n इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को. सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल को क्या फार्मूला है? वी डी वी बाई डी एक्स. वी का वैल्यू यहाँ लगा दिया, बी एक्स टू द पावर माइनस 2n. बी इंटू माइनस 2n इंटू इसका ये वैल्यू लगा दिया डी वी बाई डी एक्स का. एक्स टू द पावर ऑफ ये माइनस है, माइनस 2n माइनस 1. सो माइनस 2n माइनस 4n हो जाएगा ये माइनस. सो एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 4n माइनस 1. सो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2n ऐसे ही रहेगा. सो दिस इज द फार्मूला, माइनस 2n बी स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 4n माइनस 1. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट दिया है पार्टिकुलर मास मूविंग इन वन डायमेंशन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम एज t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. ठीक है. ये दिया है हमें. नीट 2013 में पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0 है. तो ये दिया है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. सो हमें पहले v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करना है. सो ये ऐसा लिख दो, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3. सो रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 हो जाएगा
सो एक्स इज इक्वल टू, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें, वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी, दैट इज 2 इंटू टी माइनस थ्री इज द डिफ्रेंशिएशन फॉर दिस। दिस इज इक्वल टू जीरो। सी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। सो वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा हमें। सो जीरो कर दिया वेलोसिटी। सो टी का वैल्यू 2 सेकेंड आया। सो इसको सॉरी ये 3 सेकेंड आया, 3 सेकेंड आया। तो ये x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टी माइनस थ्री होल स्क्वायर। सो x t का वैल्यू 3 लगाया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्स टी ग्राफ में अगर ऐसा करो है तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, ये का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ऐसा है कर, ये ऊपर है कप का ऐसा लगा दे, कप को रिवर्स कप है, नेगेटिव है। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ये जीरो है बिकॉज दिस इज कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो जीरो एक्सेलरेशन। काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस टी। नेक्स्ट फाइंड वेलोसिटी और फंक्शन ऑफ x कैसे है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये वी नॉट स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर है प्लस टू ए, एस का जगह x ले लिया बस, दूसरा कुछ नहीं है। ये फार्मूला याद रखेंगे तो ये सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन ले लो, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वी एवरेज क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यू एवरेज ऑफ वेलोसिटीज, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, रिमेंबर दिस, नहीं तो वैलिड नहीं। ग्राफिकल लुक एट मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में स्लोप ऑफ द कर्व विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहीं भी अगर स्लोप लगाएंगे, इसका स्लोप ये टेंजेंट लगाएंगे, इसको ये कर्व को देखो यहाँ टेंजेंट लगा दिया, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है, दिस टेंजेंट विल मेक सम एंगल, सो दिस tan theta is nothing but slope, this is nothing but instantaneous velocity at that point, every place। दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, ये स्लोप है, देख लो यहाँ स्लोप। ठीक, स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम कर्व दिया है, इसका स्लोप देगा हमें एक्सेलरेशन tan थीटा वैल्यू। ठीक, अगर जीरो स्लोप मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, slope is 0, so A is constant, yeah, slope is 0, zero slope indicates a constant acceleration। यहाँ AT कर्व में अगर स्लोप 0 है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अदरवाइज अगर ऐसा है या ऐसा है AT कर्व में, देन इट इज चेंजिंग वैल्यूज। ठीक है, conclusion from PT graphs and VT graphs, position time graph, PT graph means position time, VT graph means velocity time graph। PT graph से slope of the PT graph, position time graph क्या है, velocity। अगर slope of VT graph क्या है, ये acceleration। ठीक, area under VT graph is nothing but displacement, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, इवन वीटी ग्राफ का नीचे जो भी है डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, अगर कर्व कैसा भी रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2019 में दिया है,
When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degrees with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. मान लो ये है स्लोप, अगर 60 डिग्री से ये ऐसा जा रहा तो x1 डिस्टेंस है. But when the inclination is decreased to 30 degrees, see here, velocity के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है. इसका मतलब velocity सेम रख के देन ये एंगल चेंज करके अगर ऐसा velocity सेम velocity से किया तो यहाँ तक जाके रुक गया है. ये x2 है, ठीक, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है. नाउ रेशियो पूछ रहा है. सी अपवर्ड अगर ये इंक्लिनेशन में है तो कितना दूर जाके रुकेगा. ये थीटा है तो इसको देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ एंगल का. देखो ये 30 डिग्री से है. इसका एक्सेलरेशन क्या है, g sin 30 है. इसका एक्सेलरेशन कितना है, नेगेटिव डायरेक्शन में g sin 60, ठीक है. इसका g sin 30 है. तो फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as है तो u स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है. ये अगर जीरो है तो क्या होगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू या यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा. S इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a होगा. एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, g sin 60 या g sin 30. तो देखो यहाँ x1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g sin 60, x2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g sin 30. सो x1 बाई x2 इज यू स्क्वायर बाई 2g कैंसिल हो जाएगा. सो sin 30 बाई sin 60. सो 1 बाई 2 डिवाइड बाई 2 बाई रूट 3. दिस इज इक्वल टू 1:√3. ठीक है, ये है आंसर. An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. ठीक है, upward electric field है, electron is traveling in the downward direction. ठीक है, from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field. The direction of electrical field is now reversed. मतलब उसको reverse कर दिया. Keeping its magnitude the same, a proton is allowed to fall from rest into the same vertical distance h. The time fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is. What is the formula? S is equal to ut plus half at square. ठीक है, यहाँ S क्या है, h, 0 प्लस ये है हाफ QE by m. QE by m is nothing but सी फोर्स इज इक्वल टू, हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू, यू कैन राइट एम ए. सो ये कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म आएगा. ठीक है, क्यू ई बाई एम हाफ ए टी स्क्वायर. सो टी इज इक्वल टू 2HM बाई क्यू ई. ठीक है, रूट स्क्वायर रूट में आ जाएगा. सो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है. हाइट एंड क्यू आर सेम, ई इज सेम. सी क्यू इज डिफरेंट. चार्ज ऑफ प्रोटॉन and electron will be same. Charge of proton, only the sign is different, but proton और electron का charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs है. So charge same है, height same है, E same है. So T is directly proportional to square root of m. ये ध्यान में रख लीजिएगा. तो जिसका मास ज़्यादा है उसका टाइम कम ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका टाइम कम होगा. मास ऑफ द प्रोटॉन हेवियर है देन इलेक्ट्रॉन, हेंस इलेक्ट्रॉन विल टेक लेस टाइम. ठीक है, स्मॉलर.
So the time of fall of the electron in comparison to the time of fall of proton is smaller. ठीक है, less time means smaller. Freely falling objects. A freely falling object is any object moving freely under the influence of gravity alone. ध्यान में रख लीजिएगा. किसको बोलते हैं यार, ऐसा छोड़ दिया, नीचे बॉल छोड़ दिया तो ग्राउंड पे चले जाएगा ना, ऐसा ऐसा नीचे चले जाएगा. It does not depend upon the initial motion of the object dropped, released from rest. अगर ये वर्ड यूज किया तो released from rest. Dropped means released from rest. ठीक है. Thrown downward, so you are throwing downward. So with the initial velocity. Thrown upward means ऊपर फेंक रहा है, ये नीचे फेंक रहा है, ये नीचे छोड़ दिया बस. ठीक है, ये इसका मतलब है. ठीक है, इसमें वी विल नेग्लेक्ट जनरली यही रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं. कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेटेड मोशन समझते हैं इसको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही समझते हैं. अपवर्ड पॉजिटिव, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, एंड जनरली वी विल टेक इट एज अ कांस्टेंट ऑन द अर्थ. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड. ये क्वेश्चन पूछा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन. ठीक है, दिस इज एलिवेटर. लिफ्ट में है यार आप, यहाँ आप है. ठीक है, यहाँ से ड्रॉप किया. ठीक, यू ड्रॉप्ड द कॉइन, या ऐसा ऐसा फॉल होगा. ये रेस्ट में है, लेकिन व्हेन यू आर इट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग, इसको भी इट एक्वायर्स द सेम वेलोसिटी एज द लिफ्ट. सो ये ऐसा जाके नीचे आना पड़ेगा, ये डायरेक्टली आ रहा है. सो दोनों के लिए सेम टाइम लगेगा. दिस इज द फॉर्मूला. दैट्स ऑल. इन बोथ केसेस कॉइन फॉल्स फ्रीली, सो दे विल रीच एट द सेम टाइम. ठीक है. ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2, h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds. ठीक है, इसको गैलीलियो बोल सकते हो. 1:3:5. ठीक है, अगर पहले वाला 1 है, दूसरा 5 सेकेंड्स में ये अगर h2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h1, ऑड नंबर्स 3h1. सिमिलरली h3 इज इक्वल टू 5h1. 1:3:, गैलीलियोस ऑड नंबर बोलते हैं इसको. ठीक है, ये मैं फॉर्मूला में दे दूंगा. 1:3:5 7. सो दिस इज द थिंग. ठीक है, इसको यूज करके देखो. हाफ GT², फर्स्ट 5 सेकेंड्स में 125 है. h1 प्लस h2 हाफ इंटू g इंटू 10² 500. सो 500 माइनस 125 इज 325. Then h1 plus h2 plus h3 is half GT². This is 1125. So 1125 minus 500 is 625. So h2 is equal to 3h1, h3 is equal to h5 h3 is equal to 5h1. That's all. Then this is the form. Simple. Direct formula here. Direct formula. Velocity of a body with respect to a second body. Actually, relative velocity we need to know. Velocity of bus A with respect to ground, suppose. Then we will write VAG. A is bus A with respect to ground. AG means A with respect to ground. That he has taken as V1. ठीक है, V1 meter per second square. अगर velocity of bus B with respect to ground is V2. VBG is V2. But you have to remember VGB is equal to minus V2. See, ये BG को अगर इधर उधर कर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा. रिमेंबर दिस. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस ये रिलेटेड टू बस B. VAB फाइंड आउट करना है हमें. अभी देखो, अभी VAB इज इक्वल टू VAG प्लस VGB. VAG क्या है? V1 है. VGB माइनस V2. सो V1 माइनस V2 हो जाएगा. ये देख लीजिएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा. हो गया. सो वेलोसिटी ऑफ बस B रिलेटिव टू बस A.
ठीक है, ये क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा। That's it. वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। ठीक है, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1। स्टेशनरी है, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। रेलवे स्टेशन जाएंगे तो देखेंगे ना एस्केलेटर, बहुत लोग देखा होगा। वो अगर स्टॉप हो गया तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए कितना टाइम लगा, T1 लगा। ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अगर उसके ऊपर खड़ा हो जाएंगे, एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम T2। अगर खड़ा हो जाएंगे तो, अगर हम वॉक भी कर रहा है एंड एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, देन कितना समय लगेगा। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखो यार, ये फार्मूला है। कैसे आया ये भी बता दूंगा मैं। जब आप एस्केलेटर के ऊपर आप भी दौड़ रहा है और एस्केलेटर भी दौड़ रहा है, तो आपका वेलोसिटी होगा, अगर इसका V2 है, इसका अगर V1 है, वेलोसिटी इज दोनों एक ही तरफ जा रहा है, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, इसके लिए फार्मूला तो ये है, लेकिन डेराइव करेंगे। देखो, V1 इज d by T1, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। So velocity of Preeti with respect to elevator is this, and velocity of elevator with respect to ground V2 is equal to d by T2. Then velocity of Preeti with respect to ground is V1 plus V2 हो जाएगा। So V is equal to nothing but d by T. This is V1 is d by T1, V2 is d by T2. So this will after dd cancel हो जाएगा। So 1 by T is equal to ये है। So replace कर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। स्पीड ऑफ ए स्विमर, इसका मैं प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आप लोग देख लीजिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने, तो अभी इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम इतना नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू। वो यूट्यूब में रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप लोग देख लीजिए वो वीडियो भी, इसमें नहीं डाला मैंने। ठीक है, और 12 तारीख को क्लास नहीं रहेगा, और 13 तारीख को मोस्टली ने प्लेन सुबह सुबह ही अपलोड कर दूंगा मैं, या रात में अपलोड करके छोड़ दूंगा, तो सुबह सुबह आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग एनरोल कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर डाउनलोड करना है तो वहाँ भी वेबसाइट में एनरोल करना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है यार। ऐसा मत सोच लीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं है वहाँ। यू नीड नॉट पे एनीथिंग देयर ऑल्सो। वहाँ मटेरियल रहेगा, वेबसाइट में जाके मटेरियल ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली सीधा वेबसाइट गया तो वहाँ भी लेक्चर सुन सकते हो। लेकिन लेक्चर यहाँ सुनो, वेबसाइट से वो मटेरियल डाउनलोड कर लो आप, और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, दैट विल बी एन एनकरेजमेंट फॉर मी। आप लोगों को कुछ बच्चे अच्छा क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो इमीडिएटली आई एम रिप्लाइंग टू देम ऑल्सो। कुछ बच्चे पूरा हिंदी में पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस या मैटर ही इंग्लिश में ले रहा हूँ। तो अगर हिंदी में ले लिया तो वो भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी का मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे को वो प्रिपेयर करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में भी इंग्लिश में भी पेपर अवेलेबल है ना यार, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलता है, एंड फाइनली यू हैव टू कंसिडर इंग्लिश पेपर ओनली। हिंदी में अगर कुछ गड़बड़ हो गया अनुवाद में तो आप लोग इंग्लिश को ही कंसिडर करना पड़ेगा। थोड़ा ये सीख लीजिएगा, या कहीं कैसे भी इंजीनियरिंग तो इंग्लिश में अंग्रेजी में ही होगा। हाँ ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ बेटा मैं, और इसमें पूरा कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया होगा। ठीक है, अगले से थोड़ा, इसीलिए फिर भी कंसाइज करके पूरा जो टॉपिक चाहिए वही टॉपिक को पढ़ाया, दूसरी टॉपिक्स को मैं नहीं पढ़ाया। जो जो आ रहा है कैसे आ रहा है ये देख लीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे अगर लंबा चौड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक भी है ये,
इसलिए मैं बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ। जो चांसेस है क्वेश्चंस आने का, मॉडल्स अगर आ गए तो अच्छी बात है। तो देख लीजिएगा, कल नहीं रहेगा क्लास 12 तारीख को, और 13 तारीख सुबह सुबह आप लोगों को क्लास रहेगा। मोशन इन ए प्लेन एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू।